प्यारे मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और दुख से बहुत परेशान है, तो इसके जीवन में दुख का कारण क्या है? पहला ऑप्शन था क्योंकि यह व्यक्ति दुख चाहता है। दूसरा था क्योंकि परमात्मा ने इसके जीवन में दुख ही लिखा था। और सबसे ज़्यादा लोगों ने, करीब 26 लोगों ने पहला ऑप्शन टिक किया है क्योंकि यह व्यक्ति दुख ही चाहता है। ये बड़ा, कम से कम आप इतना तो समझते हैं कि अगर हम दुखी हैं तो अब हम अपने दुख की जिम्मेदारी परमात्मा पे नहीं डालते हैं। पहले क्या होता था कि आप दुखी होते थे तो आप ये सोचते थे कि ये जो हम दुखी हैं इसके जिम्मेदार परमात्मा है, परमात्मा ने मुझे दुख दे रखा है। इतना आपने अब सोचना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, अगर मैं दुखी हूं तो उस दुख का जिम्मेदार मैं हूं, कोई और नहीं है। एक प्रश्न से कई चीज़ें समझ में आती हैं। तो पहली बात तो आप लोगों ने जो ये टिक किया है पहला ऑप्शन, इसका मतलब आप ये इतना समझते हो कि आपके दुख का कारण आप खुद हो। अच्छा, मूल प्रश्न था, यदि कोई व्यक्ति दुखी है और दुख से बहुत परेशान है तो क्या इसके जीवन में दुख का कारण क्या है? क्योंकि यह व्यक्ति दुख चाहता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई दुखी है तो वो दुख कहाँ चाहता है? दुख से तो भागता है। लेकिन नहीं, आपने सही टिक किया है। जाने अनजाने वो दुख में ही रस ले रहा है। जीवन भर इसने दुख ही कमाया है और दुख ही इसका धन है। जिसका धन दुख है, जिसने बड़ी परिश्रम करके, बड़ी मेहनत करके जीवन भर दुख कमाया है, तो अगर इससे इसका सारा दुख ले लिया जाए तो ये करेगा क्या? कभी आपने सोचा है? कोई बहुत दुखी व्यक्ति है और उसके सारे दुख आप छीन लो, वो करेगी क्या? उसके पास क्या ऑप्शन रहे? कम से कम बेचारा दुख में ही उलझा है। तो इसने दुख कमाया है। देखते हो विरह योगी, यानी कि एक होता नहीं कि जो एक होता है विरह, एक रस होता है विरह का रस। हम रस लेते हैं विरह में, दुख में। तो हम अगर दुख भी पकड़ते हैं, दुख भी चुनते हैं, दुख भी हमारा चुनाव है तो रस के लिए, लेकिन बड़ा महंगा रस होता है। दुख में बहुत पीड़ा होती है, उस पीड़ा से हम रस लेते हैं, कहीं न कहीं ये स्वपीड़क वाली स्थिति हो जाती है। तो कुल मिला के अगर हमें रस ही लेना है तो दुख में क्यों लें, सीधा रस ले लें। परमात्मा का रस सीधा है। जो ऊर्जा दुख में है, जो ऊर्जा दुख में हमें दुखी कर रही है, वो ऊर्जा ही तो है। अगर कोई व्यक्ति आपको दुखी कर दिया, कोई भी व्यक्ति आपको दुखी कर दिया, तो उसने क्या किया? कोई आपको लाके दुख तो दे नहीं दिया। आपके भीतर एक दुख की ऊर्जा है जिसको छेड़ दिया उसने, अगले ने जगा दिया, दर्पण की तरह आपके भीतर दिखा दिया। लेकिन ये ऊर्जा तो आपके ही भीतर थी। अगर आप इतना समझ गए कि अगर अगले ने मुझे दुख दिया, कोई बात नहीं, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने आपके भीतर का दुख दिखा दिया। अब इसी दुख रूपी ऊर्जा का रूपांतरण कर लो। अगर रस लेना है तो दुख को भोग के क्यों रस लेना है? दुख को देख के रस लो ना। एक होता है कि दुख की पीड़ा को हम भोगें, उसके विरह में जाएं, फिर रस लें। और एक होता है कि हम दुख के साक्षी बन जाएं, दुख के दृष्टा बन जाएं, और फिर इस दुख को आनंद में रूपांतरित होकर देखें। आनंद में रूपांतरित होते हुए देखें और आनंद का आनंद लें, रस वहां लें, आनंद का रस लें। तो चुनाव आपका है, आप कहाँ रस लेना चाहते हो, आपका चुनाव है। दूसरा प्रश्न था, गुरुजी मुझे परमात्मा को लेके बहुत गहरे प्रश्न उठते हैं किंतु मैं भूल जाता हूँ। क्या ये भूल जाना मेरी अच्छी आध्यात्मिक अवस्था दर्शाता है? बिल्कुल नहीं।
ये भूल जाना यही दर्शाता है कि आप परमात्मा को लेके सीरियस ही नहीं हो। जो आपका प्रश्न है, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हो, वो बड़ा सुपरफिशियल है। अगर आप प्रश्न को भूल जा रहे हो तो आप उत्तर भी भूल जाओगे। आप ऐसे समझो, जैसे आपको प्यास बहुत लगी है, आप बहुत प्यासे हो, और मैं कहूँ कि फला घर है, वहाँ पे पानी है, जाके मांग के पानी पी लो। आप पानी लेने गए किसी के घर पे, द्वार खटखटाया, और उस व्यक्ति ने जब दरवाज़ा खोला तो क्या आप पानी मांगना भूल जाओगे? बताओ। वो तड़प होगी आपकी, प्यास आपकी तड़प होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके प्यास नहीं है और आप बोतल अपने हाथ में लिए हो तो बोतल कहीं भूल सकते हो, लेकिन अगर प्यास है, तड़प है, तो आप नहीं भूलोगे। तब आप मांग ही लोगे, खोज ही लोगे पानी। तो अगर कोई प्रश्न उठता है और वो आपकी बड़ी आत्मा से उठता है, आपकी बड़ी गहरी गहरी तड़प है उसके प्रति, तो वो प्रश्न कभी नहीं भूलोगे। हाँ, कुतूहल बस कि चलो गुरु जी का सेशन चल रहा है, कुछ पूछ लेते हैं, इसमें पूछ लेते हैं। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, भाई क्या प्रश्न है? अरे गुरु जी मैं तो भूल गया। आप कहते हो, अगर भूल गया तो कहीं न कहीं ये बड़ा सुपरफिशियल था, ये गहराई से नहीं आया था, ये प्रश्न आपके जीवन से नहीं आया था। और अगर इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया जाए तो आप उत्तर भी भूल जाओगे। इसका मतलब ये है कि अभी आप तैयार ही नहीं हो स्पिरिचुअलिटी के लिए, अगर आप प्रश्न भूल जाते हो, क्योंकि आपके भीतर अभी गहराई ही नहीं है, आपकी तड़फ ही नहीं है, अभी सत्य की तड़फ ही नहीं है, परमात्मा की तड़फ ही नहीं है। तो अगर आपको बीमारी ही नहीं लगती है, आपको लगती है अभी मुझे मेरी बीमारी ही नहीं है, तो दवा की जरूरत ही नहीं है आपको। तो अगर आपका प्रश्न वाकई में आपकी आत्मा से आएगा, आपकी पीड़ा से आएगा, आपका प्रश्न अगर आपकी तड़प से आएगा, कभी नहीं भूलोगे। कभी भी अगर कभी भी किसी के सामने आप पूछने का मौका मिलेगा तो पूछ लोगे, और ऐसे प्रश्न का उत्तर मिल ही जाता है। तो ध्यान रखना, ये कोई आध्यात्मिक ऊंची अवस्था नहीं है आपके प्रश्न का भूल जाना। ये यही बताता है कि आप बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से आप काम कर रहे हो। आपका आध्यात्मिक दृष्टि भी, आपका आध्यात्मिक यात्रा भी बड़ी गहरी नहीं, बड़ा गहरा प्यास नहीं है आध्यात्मिक यात्रा की, बहुत ही सतही है। और अगर सतही है तो उसे अपने भीतर खोजो, पैदा करो, प्यास पैदा करो, परमात्मा की खोज पैदा करो, आनंद की खोज पैदा करो, और वो जो अंदर से जो प्रश्न उठेगा वो नहीं भूलेगा, वो याद रहेगा आपको। तीसरा प्रश्न है, गुरुजी मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ, और पढ़ना अच्छा भी लगता है, किंतु मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। आज का जो समय है, आज का जो मन है, ये मन बहुत पेशेंस नहीं रखता है। तो आज के लिए हमें कोई ऐसे सूत्र चाहिए, ऐसे स्क्रिप्चर्स चाहिए जो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दे, कम शब्दों में आपको समझा दे, छोटे से सूत्र में आपको समझा दे, वही आप समझ पाओगे। आप देखते हो ना, एक रील भी देखते हो तो उसमें लिखा रहता है कि भाई पूरा देख लेना, जबकि एक रील 10 सेकंड की होती है, लेकिन उसमें लिखते नहीं कि भाई पूरा देखना। तो कहीं न कहीं हमारे पास पेशेंस नहीं होता है, और आध्यात्मिकता में तो बहुत पेशेंस चाहिए। पर आज के समय में, आज के मन में बहुत बड़े स्क्रिप्चर्स नहीं काम करेंगे, बहुत बड़ी बातें नहीं काम करेंगी। छोटी छोटी बातें, मूल बातें अगर आपको समझाई जाएं तो वो आपके लिए उपयोगी होगी। तो करो ना मेरा ध्यान, बहुत छोटा छोटा उत्तर भी देता हूँ देखो, और जो मेरे ध्यान है वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। अगर उसको आसानी से आप कर लोगे तो आसान हो जाएगा, आपके लिए ही बन रहा, आपके लिए तो सूट कर रहा है। अगला प्रश्न, गुरुजी मैं चॉइसलेस अवेयरनेस नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ? तो अपनी चॉइस को समझो। देखो, आप तुरंत ध्यान करने बैठ जाते हो, तुरंत ध्यान करने ना बैठो। ध्यान क्या है? चॉइसलेस अवेयरनेस है, माने ऐसी सजगता जिसमें कोई चुनाव ना हो। तो ऐसी सजगता जिसमें कोई चुनाव ना हो, तो जब आप कोई विचार देखोगे, मान लो दुखद विचार देखिए, सुखद विचार देखिए, जब आप विचारों को देखते हो तो चूंकि विचार सुखद और दुखद होते हैं,
तो चुनाव हो जाता है, क्योंकि अच्छा लगता है या खराब लगता है। तो सबसे पहले उस विचार की व्यर्थता देख लो। जो आप चुनाव कर रहे हो, चुनाव क्या कर रहे हो, कोई विचार कर रहे हो ना, तो उसकी व्यर्थता देख लो पहले। कोई उम्मीद आप करते हो या कोई बात सोचते हो, कोई चुनाव करते हो, पहले उसको बौद्धिक रूप से समझ लो कि इससे क्या मिला। जैसे आप ध्यान करने बैठते हो, अचानक ख्याल आ जाता कि यार छोड़ो, चलो थोड़ा सा घूम के आ जाएं या कुछ कर लें, कुछ सोच लें, थोड़ा मोबाइल ही देख लें, मान लो ऐसा आता है। तो आपको सोचना पड़ेगा इससे आपको क्या मिला। इतने दिन देखे, इतने दिन चीज़ें किए, इतना मोबाइल आप देखते हो, इससे आपका तनाव ही बढ़ता है, इससे आपको मिलता क्या है। आप अपने चॉइस को पहले समझो कि जो आपका चॉइस है वही दुख है। जिस चीज़ का आप चुनाव कर रहे हो वही दुख है, वही थॉट, वही विचार, वही दुख है। तो जब देख लोगे कि ये दुख है, तब चॉइसलेस होने में आसान हो जाएगा। तब जब अवेयरनेस लाओगे, तब जब आप सजगता लाओगे, तो उसमें पीड़ा नहीं होगी कि बार बार चॉइस हो रहा है। भाई जब चॉइस ही दुख है तो कौन दुख को पकड़े। सोचो ना, अगर चॉइस ही दुख है तो दुख को क्यों पकड़ोगे। जो आप चॉइस कर रहे हो वो दुख है, तो दुख को पकड़ोगे क्यों, वही दुख है। तो आसानी से आप चॉइसलेस हो सकते हो और इसके साथ अवेयरनेस भी आ जाएगी। तो सीधा ना करके पहले अपनी चॉइस को समझ लो, समझने के बाद उसकी व्यर्थता देख लो। अगर उसकी आपने व्यर्थता देख लिया तो आसान हो जाएगा। अब आपका चॉइस आपको पीड़ा नहीं देगी, आपकी पकड़ पीड़ा नहीं देगी। आसानी से अवेयरनेस हो जाओगे, साक्षी बन जाओगे उसके। अगला प्रश्न है, जो लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, जिन्हें परमात्मा की तलाश नहीं है, उन्हें कैसे आध्यात्मिक बनाएं। पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आध्यात्मिक ना हो। हम आध्यात्मिकता को क्यों समझते हैं कि हम आध्यात्मिकता का मतलब क्या सोचते हैं कि परमात्मा की खोज। छोड़ो ना, परमात्मा की बात ही ना करो। परमात्मा का मूल अर्थ क्या है? सच्चिदानंद, यानी कि जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद है। सत मतलब कॉन्शियसनेस, जो सदा है, सत है, सदा है, कंसिस्टेंसी में है, जो हमेशा मौजूद है। सत है यानी कि हमेशा। सत चित, चित मतलब जो कॉन्शियसनेस है, जो होश है, और आनंद, उसका स्वभाव आनंद है। आप जीवन में, मैं ये पूछता हूँ, कोई भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ऐसा बता दो जिसे आनंद की खोज ना हो, सुख की खोज ना हो। हर आदमी आनंद की तलाश कर रहा है, सुख की खोज कर रहा है। सुख आनंद के ज़्यादा करीब है। हालांकि सुख और आनंद में थोड़ा सा अंतर है। सुख में दुख शामिल है, सुख और दुख तनाव है, आनंद तनाव नहीं है। तो हम शांति की तलाश, आनंद की तलाश, यही तो कर रहे हैं जीवन भर में। आप बताओ, आप पैसा कमा रहे हो किस लिए? ताकि आप सुकून से रहो, आनंद से रहो, शांति से रहो। या आप कुछ खोज रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, कुछ भी खोज रहे हो, क्यों खोज रहे हो? ताकि आपको आनंद मिल सके, शांति मिल सके। चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे इंसान हो, चाहे जो हो, किसी को भी ले लो, तृप्ति की तलाश। एक जानवर भी है, वो भी देखिए भोजन खोजता रहता है, भोजन मिलता है उसको तृप्ति मिल जाती है। इंसान थोड़ा ज़्यादा है, जानवरों में शरीर के स्तर पर है, इंसानों में तो हम विचार भाव के भी स्तर पे वही खोज रहे हैं, शांति आनंद यही तो खोज रहे हैं। क्यों कोई आप हर चीज़ खोजते हो, पैसा, नौकरी, गाड़ी, बंगला, ये सब क्यों खोजते हो? आपको शांति आनंद मिल सके, ताकि सुकून से आप रह सको, है ना। सारी चीज़ें अच्छी हो जाए ताकि आपको आनंद मिले। मान लो सब कुछ मिलने से अगर आपको आनंद में नहीं मिलता है तो आप परेशान नहीं हो जाते हो? आजकल इतनी ज़्यादा विकृतियां हैं, इतने ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, परेशान होती डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। हर हर आदमी उसमें भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो खोज है, हर किसी की खोज अगर देखा जाए तो शांति और आनंद की ही तो है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आनंद और शांति नहीं खोजता? तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है? सभी स्पिरिचुअल हैं, बस उनको पता नहीं है, गलत जगह खोज रहे हैं। अगर डायरेक्ट हमको शांति और आनंद मिल जाए तो क्या बुरा है? हमारा अल्टीमेटली, हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले। तो परमात्मा नाम न लो, आनंद नाम लो, शांति नाम लो, तब आपके समझ में आएगा यार इसकी तलाश तो सबको है।
हर व्यक्ति स्पिरिचुअल होना चाहता है, हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। ठीक, ढंग गलत होता है, और जब ढंग गलत होता है तो आनंद मिलता नहीं। चाहते तो हो आनंद, आप बाहर सोचते हो कि चलो इतना पैसा हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, घर हो जाए, सारी चीज हो जाए, फिर आनंद मिलेगा, इसलिए तो सब चाह रहे थे। अब आनंद मिल नहीं रहा। जीवन भर आपने नौकरी करी, सब कुछ करा, बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए, अब बुढ़ापे में आनंद नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आनंद नहीं मिल रहा, आप तनाव में हो। तो तलाश तो आनंद की ही थी ना, ढंग गलत था। तो आध्यात्मिकता क्या कहती कि सही ढंग से आनंद की खोज कर लो, यानी कि गलत ढंग से आनंद खोजने के बजाय सही ढंग से आनंद की खोज लो। और आनंद और शांति की खोज किसी पे निर्भर नहीं है, पैसा मिल जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, तब हमें आनंद मिलेगा, ये किसी पे निर्भर नहीं है। चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, हम आनंदित हो सकते हैं। कबीरदास जी गरीबी में ही आनंदित हो गए थे, है ना। भगवान बुद्ध इतने बड़े राजा के घर थे, राजा थे, राजा के लड़के थे, उनको दिखा कि यार ये तो गाड़ी बंगला घर सब कुछ, घोड़ा गाड़ी सब कुछ हमारे पास है, बंगला है, सारी चीज़ें हैं, ऐशो आराम की सारी चीज़ें मेरे पास है, फिर भी मुझे आनंद नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। तो आनंद और शांति की खोज में बाहर निकल गए, चले गए, छोड़ दिया सब कुछ। तो आध्यात्मिकता का बस, आध्यात्मिकता यानी कि परमात्मा का अर्थ होता है कि आनंद की खोज, आनंद, परमात्मा को आनंद कहो, सच्चिदानंद यानी परमात्मा यानी आनंद, आनंद की खोज। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है, आध्यात्मिकता का प्यास होता है कि जिसको आनंद की प्यास है, जिसको आनंद की खोज है, तो सबको है ना। क्यों कहते हो कि जो आध्यात्मिक नहीं, सब आध्यात्मिक होना चाहते हैं? ढंग गलत है। सही ढंग से अगर आनंदित हो जाओ तो किसी चीज की जरूरत नहीं, यहीं बैठे बैठे आप आनंदित हो सकते हो, स्वयं में जा सकते हो। तो देख लो ना, सब कुछ तो आसान है। तो शायद मेरी बात समझो, अगर कोई इससे रिलेटेड प्रश्न हो तो पूछिएगा। धन्यवाद।